आज मैं लेकर के आई हूँ कच्चे केले के कोफ्ते, जो बनाना तो आसान है ही लेकिन खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो इस स्वादिष्ट रेसिपी के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को ज़रूर वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, तो इस रेसिपी के लिए मैंने 4 केले ले लिए हैं जो कि कच्चे हैं। तो इनको हमने एक प्रेशर कुकर में डाल करके इनको डाल लेना है और 1 से 2 सीटी लगा लेनी है ताकि ये केले जो हैं अच्छे से बॉयल हो जाएं। केले को मैंने धुल लिया था, 1 से 2 सीटी लगा लिया है और देखिए बहुत अच्छे से केला गल गए हैं। तो इनको पानी से अब किनारे निकाल लेंगे। अब इनके छिलके हम अलग कर लेते हैं। थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा ठंडा करने के बाद केले मैंने छील लिए हैं, इनको मैश कर लेंगे। बहुत इजली ये मैश हो जाते हैं, तो इनको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करना है। अब इसमें एक मैंने चॉप कर लिया है प्याज, इसको भी ऐड कर देंगे। और मैंने कुछ लहसुन की कलियां, अदरक और मिर्ची को दरदरा इस तरह पीस लिया है, तो 1 चम्मच इसमें से डाल देंगे और बाकी रख देंगे ताकि ग्रेवी में हम इसको ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे हम इसमें। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस करके तब इसको मैश किया हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा हाथ में ना ये चिपके। सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बहुत बड़े बड़े बॉल्स नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो हाथों में ऑयल ज़रूर लगा लें ताकि कि ये जो बॉल्स हैं हाथों में ना चिपके। तो हम छोटे छोटे साइज़ के बॉल्स बना ले रहे हैं। इसी तरह से बाकी भी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल भी रख दिया है जो कि काफ़ी गर्म हो गया है। चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद एक एक कोफ्ते हम डाल करके इनको ब्राउन कर लेंगे और इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। लो फ्लेम पे नहीं इनको पकाना है, नहीं तो कोफ्ते हैं आपके टाइट हो जाएंगे। इस तरह से इनको चलाते हुए हम इनको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते बनाना बेहद ही आसान है, बस थोड़े थोड़े ट्रिक्स रहें तो आपके कोफ्ते बेहद ही सॉफ्ट बनेंगे। कोफ्ते बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं और इसी कढ़ाई में अब ग्रेवी तैयार करते हैं। तेल मैंने कुछ निकाल दिया है, तो इसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले गरम डाल देंगे हम इसमें और चटकने देंगे। मसाले थोड़ा चटक गए हैं तो इसमें हम 1 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे और इनको हल्का सा चला लेंगे। अब 2 बारीक प्याज हमने दरदरा पीस लिया हुआ था बिल्कुल, तो उसको अब डाल देंगे। इनको भी हल्का भून लेंगे। इनको भूनने के बाद इसमें हम 1 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इनको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने कसूरी मेथी आधा चम्मच लिया हुआ है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको डाल देंगे। इनको भी डाल के अच्छे से इनको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी 2 चम्मच डाल के इनको अच्छे से मिला लेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए ढक के इनको छोड़ देंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भून जाएं। मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं और इसमें अब क्या करेंगे कि ग्रेवी के लिए पानी अब डाल देंगे। पानी हम थोड़ा सा पतला ही करके डालेंगे, ज़्यादा ही डालेंगे पानी इसमें, क्योंकि जो कोफ्ते हैं पानी बहुत सोखते हैं। तो इस तरह की ग्रेवी हमने कुछ रखी हुई है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी किया करें। चैनल पर नए हैं तो भी लाइक किया करें। अब इनको ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। इस ग्रेवी को 4 से 5 मिनट हो गया है ग्रेवी पकते हुए, तो बहुत अच्छे से ग्रेवी पक गई है।
इनको एक बार ऐसे चला लेंगे और इसमें जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे हुए थे एक एक डाल देंगे इनके पीसे। कोफ्ते हमने डाल दिए हैं, इनको ढक करके सिर्फ 1 मिनट के लिए ही छोड़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा पक जाएंगे तो केले हैं उसी में ये कोफ्ते जो हैं ग्रेवी में ही घुल जाएंगे। तो इस वजह से हम इनको बस 1 ही मिनट के लिए इनको ढक के छोड़ेंगे। 1 मिनट हो गया है और कोफ्ते बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं और देखिए एक भी कोफ्ते टूटे भी नहीं हैं। अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कोई भी पसंद आती है तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। अब इनके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे।